नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे क्या होगा कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, अपना चैप्टर चल रहा था फास्टनर। ठीक है, फास्टनर के अंदर आज पार्ट 8 है। आज की क्लास के अंदर अपने प्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लास यानी प्लायर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। ठीक है, प्लायर को आम भाषा में अपने प्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास। ठीक है, आपने घरों में यूज किया होगा, बिल्कुल किया होगा। ज़्यादातर प्लास का बहुत यूज करते हैं घरों में। ठीक है, किसी नट बोल्ट को खोलने के लिए, किसी तार को मोड़ने के लिए, ठीक है, छीलने के लिए, काटने के लिए, या किसी पार्ट को मोड़ने के लिए इत्यादि कार्यों में प्लास का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में प्लास है, उसकी लंबाई है, लंबाई होती है वही उसकी साइज होती है। ठीक है, प्लास की साइज अपने प्लायर की संपूर्ण लंबाई से लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या था अपना? प्लास, प्लायर। ठीक है, प्लायर एक ऐसा औजार है औजार है जो छोटी छोटी वस्तुओं या वस्तुओं या जॉबों को पकड़ने, मोड़ने, ठीक है, पकड़ने, मोड़ने तथा काटने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसकी साइज कहाँ से लेते हैं? तो प्लायर की संपूर्ण लंबाई, संपूर्ण लंबाई इसकी साइज होती है। ठीक है भाई, ये हो गया अपना प्लायर का इंट्रोडक्शन, परिचय। ठीक है, प्लायर किस काम में लिया जाता है? छोटी से छोटी वस्तुओं को पकड़ने, मोड़ने या फिर काटने के लिए उपयोग करते हैं। साइज कहाँ से लेते हैं इसकी? तो इसकी साइज है, जो इसकी संपूर्ण लंबाई होती है वो इसकी साइज होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपने जो प्लायर है वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लायर। आपने ज़्यादातर घरों के अंदर इस वाले प्लायर को देखा होगा। ठीक है, ज़्यादातर इस प्लायर को ही अपने यूज में लेते हैं, तो इसको अपने बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, इस प्लायर को क्या कहा जाता है? इस प्लायर को कॉम्बिनेशन प्लायर कहा जाता है। इसके अंदर देखो, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। इसके अंदर ये इसके जबड़े होते हैं।
ठीक है, जिनको एक रिविट की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ये इसके हैंडल हैं। ये इसके हैंडल। ठीक है, यहाँ पर ग्रिप बनाई जाती है ताकि किसी वस्तु को पकड़े तो वो स्लिप ना करे, और यहाँ पर पाइप ग्रिप बनाई जाती है, पाइप ग्रिप। ठीक है, पाइप ग्रिप इसलिए बनाते हैं ताकि यहाँ से अपने पाइप को भी पकड़ सके, और या फिर अपना जो नट बोल्ट है उसको भी खोल सके। ठीक है, और यहाँ पर होता है कटर, कटिंग एज भी बोलते हैं। ठीक है, कटिंग एज होती है जिसके द्वारा अपने तार को काटते या छीलते हैं। ठीक है भाई, तो ये है अपना कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, और यहाँ पर एक स्लॉट भी बना रहता है जिसके अंदर अपने कील को भी तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये है अपना कॉम्बिनेशन प्लायर। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसकी नोज फ्लैट होती है, जिस पर स्लॉट स्लॉट यानी ग्रिप बनी होती है। तार को काटने या छीलने के लिए कटिंग एज भी बनी होती है। कटिंग एज भी बनी होती है। ठीक है, उसके बाद में इस प्लायर को अपने लाइनमैन का साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइनमैन का साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं। ठीक है, साइड कटिंग प्लायर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कटिंग एज होती है जिसके द्वारा तार को काटा या छीला जा सकता है, और आगे जो जबड़े होते हैं उनके द्वारा तार को एक साथ में जोड़ के उनको घुमाया भी जा सकता है। ठीक है ना, तो ये है अपना कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, जो कि घरों में अधिकतर यूज में लिया जाता है, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग अपने करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर यानी कि इसका नोज है वो लंबा होता है। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे, इसका जो नोज है वो लंबा बनाया जाता है और उसको नुकीला बनाया जाता है। ठीक है, आगे से बिल्कुल पतला सा रहता है। तो इसका यूज अपने संकीर्ण कार्य के लिए करते हैं। ठीक है ना, तंग स्थानों के लिए करते हैं। तो इसका यूज अधिकतर जो शाफ्ट के ऊपर बेरिंग लगाते हैं तो बेरिंग को निकलने से रोकने के लिए सर्कलिप लगाते हैं। ठीक है ना, तो सर्कलिप को लगाने या फिर हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सर्कलिप किस प्रकार की होती है, इस प्रकार से अपनी सर्कलिप होती है। ठीक है ना, जिसके अंदर दो होल बने हुए होते हैं, इनके अंदर इस प्लायर को डाल के इसको दबा के अपने इसको निकालते हैं और वापस इसको लगाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इस कार्य के अंदर इसका उपयोग अपने करते हैं। इसके जबड़े आगे से लंबे और
नुकीले यानी कि पतले होते हैं। ठीक है, जबड़े कैसे होते हैं इसके? आगे से नुकीले या फिर पतले होते हैं। उपयोग कहाँ करते हैं इसका? तंग स्थानों पर, तंग स्थानों पर इस प्लायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक यूज इसका इंपॉर्टेंट बताया था, कौन सा? ज्यादातर इसका प्रयोग सर्कलिप को निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, ज्यादातर यूज कहाँ करते हैं इसका? सर्कलिप को निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में नेक्स्ट आता है विकर्णी प्लायर। विकर्णी प्लायर। ठीक है, विकर्णी प्लायर को इंग्लिश के अंदर डायगोनल प्लायर भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम वायर कटर प्लायर होता है। क्या होता है? वायर कटर प्लायर। यानी कि इसके जो आगे के जबड़े होते हैं उनके ऊपर कटिंग एज बनाया जाता है। ये केवल और केवल तार को काटने या फिर छीलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा कोई जॉब को अपने पकड़ नहीं सकते हैं। इसके द्वारा केवल और केवल तार को काटने या फिर छीलने का काम किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के अंदर इसका यूज ज़्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर तारों का काम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर इसका उपयोग है वो ज़्यादा किया जाता है। इस प्लायर को वायर कटर प्लायर भी कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा केवल तारों को छीलने, काटने आदि कार्य किया जाता है। ठीक है, इसका केवल और केवल क्या काम है? तार को काटना या फिर छीलना। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है अपना स्लिप जोड़ प्लायर। स्लिप जोड़ प्लायर। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है? इसको यहाँ से जोड़ रखा है एक रिविट की द्वारा। ठीक है, और ऊपर एक होल बना दिया जाता है इसके जस्ट पास में। तो इसको अपने रिविट को निकाल के यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं, जिससे इसकी साइज है उसको अपने चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्लिप जोड़ प्लायर। इसे स्लिप जोड़ की सहायता से
सहायता से एक से अधिक साइज में सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक साइज में इसको अपने सेट कर सकते हैं। इसके जो जबड़े होते हैं वो आगे से फ्लैट होते हैं और इसके अंदर पाइप ग्रिप भी बनी हुई होती है। ठीक है ना, और इसके अंदर कटिंग एज भी होता है। ठीक है, जबड़े फ्लैट होते हैं। ठीक है, और पाइप ग्रिप भी होती है और कटिंग एज भी होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है, नेक्स्ट अपना पिंसर प्लायर। पिंसर प्लायर, इस प्लायर को भी आपने जरूर देखा होगा। ठीक है ना, इसको भी आपने देखा होगा। इसे जंबूर भी कहते हैं। ठीक है, इस प्लायर को जंबूर भी कहते हैं। इसके जो जबड़े होते हैं वो गोलाई में बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? गोलाई में, आप देख रहे होंगे इनको, गोलाई में बनाए जाते हैं। ठीक है, और थोड़े से अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा अपने कील को उखाड़ने का काम करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कील को उखाड़ने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इस प्लायर को जंबूर प्लायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंबूर प्लायर भी कहते हैं। इसके जबड़े गोलाई में तथा अंदर की ओर मुड़े होते हैं। अंदर की ओर मुड़े होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा कील उखाड़ने का कार्य किया जाता है। किया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना मल्टी ग्रिप प्लायर। ठीक है, कौन सा? मल्टी ग्रिप प्लायर। मल्टी यानी एक से अधिक। ठीक है, तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसके अंदर एक स्लॉट कटा रहता है। ठीक है, स्लॉट कटा रहता है जिसके अंदर एक ये यहाँ पे रिविट या फिर कोई नट बोल्ट लगा रहता है। ठीक है, तो इसको अपने आगे पीछे इसके ऊपर कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी साइज को अपने सेट कर सकते हैं। इसको अपने 7 साइजों में सेट कर सकते हैं भाई। कितनी साइजों में? 7 साइजों में। और इसे पानी के पाइप का प्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्लायर को इस प्लायर को पानी के पाइप का
प्लायर भी कहते हैं। इसमें स्लॉट कटा रहता है, इसे 7 साइजों में सेट कर सकते हैं। ठीक है, कितनी साइजों में सेट कर सकते हैं? 7 साइजों में सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग एक से अधिक साइज के जॉब या एक से अधिक साइज के जॉब या वस्तु को पकड़ने के लिए। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? एक से अधिक साइज की वस्तु या फिर जॉब को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अपने 6 प्रकार के प्लायर होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज करना, वापस देखना इसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।